Good afternoon, all of you. Today's topic is your congruence triangle. आज गुड आफ्टरनून. आज की जो टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी. फर्स्ट यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट फिगर. The figure which have same shape and size is known as congruent. That means you can say as if two figures have exactly the same shape and size, these are said to be congruent. Dear students, for the symbol of congruent, we write as. What is the meaning of this? This equal to sign show your size. ये क्या बताता है आपको? साइज बताएगा. और ये कर्व लाइन से जो शो किया है वो आपको बताएगा शेप. ठीक है, क्या बताएगा? शेप. तो two figures which have same shape and size are known as congruent. Some types of congruent as two line segments are congruent if they have the same length. Two line segments are congruent if they have the same length. Sorry. In same way, two angles are congruent if they have same measure. अगर उसके एंगल का मेजरमेंट सेम है, देन यू से दैट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. अगर मैं एक प्लेन फिगर लेता हूं, जैसे स्क्वायर लिया, टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड लेंथ. स्क्वायर है तो 90 डिग्री तो होगा ही, केवल साइड को सेम कर दें, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट. Two rectangles are congruent if their length and breadth are congruent. If two circles are congruent, then their radius are equal. तब उसमें होगा radius are equal. Here we discuss about the congruence of the triangle. यहाँ पे हम लोग डिस्कस किसके बारे में करना है? हमें congruence of triangle के बारे में. इसमें क्या कर रहा है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ corresponding साइड एंड corresponding एंगल्स आर इक्वल, यू कैन से एज ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. मतलब क्या? corresponding कहने का मतलब क्या हुआ, ये समझिए पहले आप. corresponding करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिया एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल लिया आपका डी ई एफ. ये दो ट्रायंगल लिया, और यहां मैंने इसको कहा कि ए बी इक्वल टू डी ई, BC equal to EF and AC equal to BF. Their sides are equal, their corresponding angle. तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? C. D का अपोजिट एंगल F. BC का अपोजिट एंगल, तुम लोग भी बोलो, AC का अपोजिट एंगल और DF का अपोजिट एंगल एंगल E. यानी इट मींस यू कैन से एज व्हेन साइड्स आर इक्वल देन देयर corresponding एंगल आर आल्सो बी इक्वल. ओके. तो दिस also be written as in the symbolic form as
हम लोग कॉन्ग्रुएंस की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, अब इसमें है कि कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या है हमारा ट्रायंगल के लिए, इसको समझना है। अब सारे बच्चे इस चैप्टर को छूते भी नहीं होंगे हमारे समझ से ना। इस चैप्टर को पढ़ते थे आप लोग? काम बार पढ़ते थे। देखिए इस फर्स्ट कंडीशन हमारा है एस, ठीक है, एस का मतलब क्या है? सिंपली से इट साइड। तो टू ट्रायंगल हैविंग द two triangles are congruent if the three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of other triangle, then the triangle is known as congruence. अब जैसे मैंने लिया एक साइड इस तरह से लिया और एक ट्रायंगल को मैं इस तरह से लिया और उसके मेजरमेंट लिख दिए आपको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक का नाम दिया मैं ABC और एक का नाम दिया XYZ। देवप्रिया, वेरी गुड, बहुत दिनों के बाद इतने साफ सुथरे से और पूरे अच्छे से आइए और इसी तरह से अच्छे से ध्यान देके पढ़ना। ओके, चलिए अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग। ABC, जिसमें AB का लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BC का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अगर मान लो आप किसी का ABC लिख रहे हो, ABC फर्स्ट ट्रायंगल का नाम तो आप आराम से लिख दोगे, लेकिन सेकंड ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे ये समझना है। तो ABC यानी AB क्या है 4, BC है 6। अगर इसमें ऑर्डर को देखो तो 4 के बाद 6 है तो इसका नाम हो जाएगा XZY। क्या नाम हो जाएगा इसका? XZY। खुशी ऑर्डर को देखना है कि सेम ऑर्डर में हमारा चलना चाहिए, नाम सीधा नहीं लिखना है, ठीक है ना, नाम सीधे नहीं लिखना है। जैसे मान लो ABC आप लिखे तो AB है 4 सेंटीमीटर, फिर BC नाम है उसका 6 सेंटीमीटर और 5 है लास्ट में आपका। तो उसी तरह से इसमें देखिए कि 4 के बाद 6 है, अगर XYZ लिखिएगा तो 4 के बाद कौन सा आ जाएगा 5, ठीक है ना,
4 के बाद आ जाता है 5 आ जाता है। तो इस कारण से इसमें हम ऑर्डर को स्पेशली ध्यान से देखते हैं। अब इसको कहेगा कि आप इसे तीनों कंडीशन को लिखिए। राइट डाउन ऑल द 3 कंडीशन बाय व्हिच वी राइट द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XZY। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखाएगा? AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ की मेजरमेंट दिए हुए हैं तो उसका मेजरमेंट भी लिख देंगे हम लोग। BC इक्वल टू ZY इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू, अब बताइए AC लिख रहे हैं तो यहाँ नाम क्या लिखाना चाहिए हमारा? XY 5 सेंटीमीटर। ये आपके तीनों कंडीशन हो गए। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कौन सा यूज हुआ? तो बाय SSS, बाय SSS। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। Here 2 figures are given, 2 फिगर आपको दिया हुआ रहेगा and their length are the given. First write it in the symbolic form. ये हो गया इसका symbolic form. Write the condition by which this triangle are congruent. Condition हो गया SSS. Write all the 3 condition which are used for SSS. ये हो गया तीनों कंडीशन। ठीक है, तो SSS में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबसे आसान है खोजना। अब चलिए SAS। अब क्या मैं चलना चाहता हूं? SAS। तो SAS में क्या कह रहा है कि when 2 sides of a triangle and their included angle are equal to the corresponding 2 sides and their included angle of the other triangle, then the triangle is called congruent by SAS condition. यहाँ क्या है हमारा? SAS। इसका मीनिंग क्या है आपका? साइड, साइड एंगल, साइड। यहां लेकिन इसका नाम हम दे रहे हैं थोड़ा सा अलग होगा, इंक्लूडेड एंगल नाम दे रहे हैं इसको। एंगल ही नाम हुआ लेकिन जान के यहां लिख रहा हूं। आप इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या समझते हैं? कि द 2 साइड व्हिच आर टेकन, एंगल ही नाम रहेगा। इसको आप रीडिंग में करोगे इंक्लूडेड एंगल, नाम रहेगा एंगल ही इसका, साइड एंगल, साइड। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the 2 sides and the included angle of one are respectively equal to the 2 side and the included angle of the other. Dear student, if you take 2 sides of a triangle ABC as AB and BC, क्या क्या लिया? AB एंड BC। तो AB और BC से बना हुआ एंगल कौन सा हुआ? एंगल B। ये एंगल B लिखो या इसको एंगल ABC लिखो या CBA लिखो। ठीक है, और जब एक वर्टेक्स पे ऑन वन वर्टेक्स single angle we represent, then you write with the help of vertex, but with on the same vertex if more than one angle are formed, then you use all the 3 vertices for the writing of the angle. अब एक ले रहा हूं PQR।
इसमें कह रहा हूं ए बी जो है पी आर के इक्वल है और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। ठीक। तो which third condition is need for the equal for the congruence by the SAS? थर्ड कंडीशन क्या चाहिए आपको? यानी ए बी दिया हुआ है किसके इक्वल? पी आर के, बी सी दिया है आर क्यू के। तो एंगल बी की जगह क्या आप भरोगे कि वह ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाए? एंगल आर भरेंगे हम लोग, वहां क्या हो जाएगा आपका? एंगल आर। ठीक है। कैसे पता कि क्या भरागा और कैसे लिख दिए? तो आपको ये देखना है कि which two sides are taken in which vertex is common। कॉमन वर्टेक्स इसमें क्या है? तो अब देखो पी आर और आर क्यू, आर दोनों में लाइक कर रहा है ना, इसीलिए वह एंगल आर जो है वह आपका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, जैसे उसमें देखिए ए बी है और बी सी है, बी दोनों में आ रहा है तो बी इसका इंक्लूडेड एंगल हो गया। ठीक है। अगर आप लिखते पी क्यू और क्यू आर, मान लो लिखता पी क्यू और क्यू आर, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल क्यू उसका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। चलिए अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड कंडीशन है ए एस ए। अब यहां पे फिर देखिए एंगल दो है, फिर एक साइड है, टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड मींस व्हाट? एंगल विल बी फॉर्म ऑन द साइड। जो साइड आप लोगे उसी पे दोनों एंगल बना हुआ रहना चाहिए। जैसे साइड का, जैसे ए बी लिया तो ए बी पर ए एंगल और बी एंगल चाहिए, तब ए बी साइड लेंगे इंक्लूडेड साइड में। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? If two triangles are congruent, two triangles are congruent if two angles and the included side of one are respectively equal to the two angle and the included side of the other। ये इंक्लूडेड की कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी अच्छे से, आप सीधे नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या? ए एस ए। बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं ना कि यही दो पे छोड़ रहे हैं, दो पे छोड़ के क्वेश्चन कराएंगे कि चारों कर दें पहले। हाँ चारों पहले कर लेते हैं, ठीक ना। ए एस ए, इसमें क्या है? दो साइड होना चाहिए, सॉरी दो एंगल होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। अब जैसे हमने लिया एक फिगर इस तरह से, इसका नाम दिया पी क्यू आर। बच्चे लोग माइक को कंट्रोल में, माइक का कंट्रोलेशन टूटा, डिस्टरबेंस शुरू हुआ। ए बी सी
और कह रहा हूं क्या कि एंगल P आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल Q दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसमें एंगल C दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री। यानी कंडीशन क्या है हमारे पास, एंगल P इक्वल टू C इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। कह रहा है कि थर्ड कंडीशन आप क्या लिखोगे कि वह कॉन्ग्रुएंट हो जाए। इसमें क्या था, टू एंगल था और उसका इंक्लूडेड साइड, टू एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड। तो आप देखो कि टू एंगल कौन सा लिया, पी क्यू आर ने हमने लिया P और Q। टू एंगल कौन से लिए हैं, P एंड Q। तो P एंड Q से बना हुआ साइड का नाम क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है, और C और A लिए हैं। अब हमको देखना है कि हम CA लिखें कि AC लिखें। क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग, CA लिखिएगा, CA, AC नहीं, CA। और ट्रायंगल का सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अब देखो, तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB, और कंडीशन क्या हो गया इसका, बाय ASA, बाय ASA। अब बच्चा सब बोर हो गया होगा लगता है, नहीं? अब थोड़ा क्वेश्चन चलते हैं तब फोर्थ वो चलेंगे। नहीं, बोर्ड क्लियर है आप लोगों के पास? तब तो ठीक है, नहीं तो तब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ कुछ फिगर दे रहा हूं। क्या खुशी, क्या बोल रही है? ABC और इसमें ACBC, और दूसरा ले रहा हूं DEF, जिसमें ले रहे हैं DE और EF, और एंगल डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको सिंबॉलिकली एक फिगर दिया हुआ है, पेयर ऑफ फिगर दिए हुए हैं। सिंबॉलिकली कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंबल, हेयर गिव कंपेयरिंग गिवन, यहां कंपेरिजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो AC जो है DE के बराबर है, CD जो है EF के बराबर है। अच्छा, एंगल C जो है E के बराबर है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगा इसमें, हेयर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इज SAS, बाय SAS। ट्रायंगल का नाम लिखना है अब हमें, तो इसका नाम सीधा लिखते हैं, ACB लिखे। इधर नाम क्या लिखा है आपका, सोच के देख के तब बताइए। नो, नहीं,
बच्चा लोग देखो ध्यान से, डी ई एफ अगर लिखोगे तब देखो एकदम सीरियल बन जा रहा है। ए सी किसके बराबर है? डीई के बराबर है या ईडी के बराबर है। लेकिन जब आप सीबी लिख रहे हो तो सीबी में क्या आएगा? डी के बाद ई और ई के बाद एफ आना चाहिए, डीई एफ। समझ में आई बात? आप ऑर्डर को देखो, देखो इसमें चल रहे हैं हम कैसे, ए सी इक्वल है, ए सी बी चल रहे हैं। अब देखो यहाँ डी के बाद ई एफ इक्वल है या ई एफ के बाद यू इक्वल है। अगर हम चलें ए सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए सी आप डी, तो आप स्टार्ट करोगे डी से। अब डी से किधर जाओगे? ई एफ की तरफ जाओगे कि डी एफ की तरफ जाओगे? किधर जाओगे? बस उस, हाँ, ई एफ की तरफ जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा डी ई एफ। इस तरह से आपको सोचना है और फिगर को एक स्पेशल ऑर्डर में लिखना है। हाई ना, हम लोगों के बुक में क्वेश्चन है इस तरह का, सब में दिया हुआ है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको सिंबल में लिखना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मैंने पहले ही पूछा है, बोर्ड क्लियर है ना भाई? क्या है कि बोर्ड क्लियर रहेगा तभी जवाब दे पाओगे। बोल रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं बच्चा। एक्स वाई जेड नाम है, पहले ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड है और दूसरे का नाम है आर एस टी। इसमें बाय सिंबॉलिकली दिया हुआ है कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, यानी वाई जेड जो है आपको एस टी के इक्वल है, एक्स वाई जो है आपको आर टी के इक्वल है और एक्स जेड जो है आर एस के इक्वल है। एक पहले ट्रायंगल का नाम, अगर आपने नाम लिखा एक्स वाई जेड तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? आपने लिखा है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड। आर टी एस लिखाएगा, आर टी एस। अब देखो एक लाइन जहां पे था वह तीसरे लाइन के इक्वल है, तो फर्स्ट लाइन के तीसरा लाइन किस तरफ है? आर टी के बाद टी एस वाला में। तो एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू आर टी एस बाय किससे? बाय एस एस एस, बाय एस एस एस। आप सिंबल देखो ना, सिंबल के अनुसार से सेम चले। यहां ट्रायंगल आपको डी ई एफ दिया हुआ है ना, डी ई एफ, वेयर ई इक्वल टू एन, एफ इक्वल टू एम एंड ई एफ इक्वल टू एम एन। और यहां पहले ट्रायंगल का नाम आपने लिखा डी ई एफ। आप चाहते हो पहले ट्रायंगल का ई एफ डी लिखो, एफ ई डी लिखो, फर्स्ट का नाम कैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड का जो नेमिंग करोगे उसमें ऑर्डर आपको ध्यान देना होगा। हमने डी ई एफ लिखा तो यह लिखाएगा डी के बाद है एंगल, सिंगल वाला एन है, या टी के बाद एन, सो पी एन एम इज करेक्ट। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन? कंडीशन हो जाएगा ए एस ए।
तो इसी 3 को हम लोग 3 पर हम लोग ने प्रॉब्लम को भी कर दिखा दिया, और आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना।